जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल जीके जीएस के भंडारा पर। आज की इस वीडियो में आरपीएफ कांस्टेबल, आरपीएफ एसआई और रेलवे की आप किसी भी एग्जाम को देने जा रहे हो तो रेलवे में साइंस है वो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण योगदान है। तो आज के इस प्रैक्टिस सेट में मैं साइंस के टॉप 40 प्रश्न लेकर के आया हूँ जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो साथियों, आज के इस प्रैक्टिस सेट को आप लोगों को पूरा करना है। प्रैक्टिस सेट को पूरा करने के बाद कमेंट बॉक्स में आपको अपना स्कोर बताना है और ये भी बताना कि आपने इस प्रैक्टिस सेट में से कितने प्रश्न सही किए हैं और ये प्रैक्टिस सेट आपको कैसा लगा। प्रैक्टिस सेट पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना। चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो चैनल को आप लोग जरूर सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि मैं आपको प्रतिदिन साइंस का एक प्रैक्टिस सेट लेकर के आता हूँ 40 प्रश्नों का जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो फिर चलिए शुरू करते हैं। तो पहला प्रश्न आपके सामने है कि जब किसी वस्तु को विषुवत रेखा से ध्रुवों की ओर ले जाते हैं तब भार में क्या परिवर्तन होगी। तो क्या परिवर्तन होगा। तो जब किसी वस्तु को विषुवत रेखा से ध्रुवों पर लिया जाता है तो उसका जो भार होता है उसमें वृद्धि होगी। यानी एक का राइट आंसर ऑप्शन संख्या बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 2 है आपके सामने कि मानव मस्तिष्क का औसत वजन कितना होता है। तो कितना होता है। तो मानव मस्तिष्क का जो औसत वजन होता है वो 1200 से 1400 ग्राम होता है। 2 का राइट आंसर ऑप्शन संख्या ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 3 है आपके सामने कि परमाणु संख्या 11 वाला तत्व किसकी या किसका निर्माण करेगा। तो किसका निर्माण करता है। तो ये करता है अम्ल का, अम्ल का नहीं, क्षारीय ऑक्साइड का निर्माण करता है। 3 का राइट आंसर ऑप्शन संख्या बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 4 है आपके सामने कि थर्मामीटर में किसका प्रयोग किया जाता है। तो किसका प्रयोग होता है। तो थर्मामीटर में होता है पारा का प्रयोग। किसका। पारा का प्रयोग होता है। 14 का राइट आंसर ऑप्शन संख्या सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 5 है आपके सामने कि कलिका द्वारा विकसित जीव कौन है। तो कौन सा है। तो कलिका द्वारा विकसित जीव ये है हाइड्रा। कौन सा है। हाइड्रा है। 5 का राइट आंसर ऑप्शन संख्या बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 6 आपके सामने है कि शैवाल मुख्य रूप से कहाँ पर पाए जाते हैं। तो कहाँ पर पाए जाते हैं। तो शैवाल ये मुख्य रूप से जल में पाए जाते हैं। किसमें। जल में पाए जाते हैं। 6 का राइट आंसर ऑप्शन संख्या बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न संख्या 7 है कि परमाणु का नाभिक मॉडल पहली बार किसने बतलाया। तो किसने बतलाया था। तो परमाणु का जो नाभिक मॉडल है वो पहली बार रदरफोर्ड ने बतलाया था। 7 का राइट आंसर है ऑप्शन संख्या बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 8 है आपके सामने कि सबसे ज्यादा आघात वर्तनीयता किसमें होती है। तो किसमें होती है। तो सबसे ज्यादा जो आघात वर्तनीयता होती है वो होती है सोना में। किसमें। सोना में होती है। 8 का राइट आंसर ऑप्शन संख्या डी इस प्रश्न का राइट आंसर है हो जाएगा। प्रश्न संख्या 9 है आपके सामने कि परागन किस वर्ग के पौधे की विशेषता है। तो ये कौन से पौधे की विशेषता है, सॉरी कौन से वर्ग के पौधे की विशेषता है परागन। तो ये है एंजियोस्पर्म्स वर्ग की। यानी 9 का राइट आंसर ऑप्शन संख्या डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 10 है आपके सामने किसी वस्तु द्वारा अपनी स्थिति लेने की वजह से लगने वाली ऊर्जा को क्या कहते हैं। तो क्या कहते हैं। तो उसे हम कहते हैं स्थितिज ऊर्जा। 10 का राइट आंसर ऑप्शन संख्या बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 11 है आपके सामने कि 5वें आवर्त में किस प्रकार का तत्व है। तो बताओ कौन से प्रकार का तत्व है 5वें आवर्त में। तो इसमें है रुबिडियम तत्व। 11 का राइट आंसर ऑप्शन संख्या ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 12 है आपके सामने कि पानी का घनत्व किसके बराबर है। तो किसके बराबर है। तो पानी का जो घनत्व है वो सापेक्ष घनत्व पदार्थ के बराबर है।
यानी 12 का राइट आंसर ऑप्शन संख्या डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 13 है आपके सामने कि सोडियम सल्फेट का रासायनिक सूत्र क्या है, तो कौन सा है? तो सोडियम सल्फेट का जो रासायनिक सूत्र है वो है Na2SO4। 13 का राइट आंसर है ऑप्शन संख्या ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 14 है आपके सामने कि ब्रायोफाइटा की निचली बाह्य त्वचा की कोशिका से बढ़ने वाले उभार को क्या कहा जाता है, तो क्या कहते हैं बताइएगा। तो उसे हम कहते हैं राइजॉइड। क्या? राइजॉइड। 14 का राइट आंसर डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 15 है आपके सामने कि 1 न्यूटन कितना होता है या 1 न्यूटन बराबर कितना होता है, बताइएगा। चारों ऑप्शन है वो आपकी स्क्रीन पर शो हो रही हैं। तो 1 न्यूटन बराबर कितना होता है, तो 1 न्यूटन बराबर होता है 1 केजी मीटर पर सेकंड, सॉरी 1 केजी ms की पावर माइनस के 2, यानी ऑप्शन संख्या ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 16 है आपके सामने कि द्विबीजपत्री पौधे किसे कहा जाता है, तो किसे कहते हैं? तो द्विबीजपत्री पौधे ये कहते हैं जिनके बीजों में 2 बीज पत्र होते हैं, यानी 16 का राइट आंसर ऑप्शन संख्या बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 17 है आपके सामने कि आधुनिक आवर्त सारणी में समूह 17 का प्रथम तत्व कौन है, तो कौन सा है? तो आधुनिक आवर्त सारणी के समूह 17 का जो प्रथम तत्व है वो है फ्लोरीन। 17 का आंसर ऑप्शन संख्या बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 18 है आपके सामने कि सिलिकॉन हाइड्रोजन के साथ यौगिक बनता है जिसमें परमाणुओं की श्रृंखला कितनी होती है, तो कितनी होती है? तो परमाणुओं की जो श्रृंखला होती है वो 7 से 8 होती है, यानी 18 का राइट आंसर ऑप्शन संख्या बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 19 है आपके सामने कि प्रत्यावर्ती धारा के आविष्कारक कौन है, तो कौन है? तो प्रत्यावर्ती धारा के जो आविष्कारक हैं वो है निकोला टेस्ला। 19 का राइट आंसर ऑप्शन संख्या डी इस प्रश्न का राइट आंसर है वो हो जाएगा। साथियों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही तो वीडियो को आप एक बार लाइक कर देना। चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो चैनल को आप लोग जरूर सब्सक्राइब कर लेना और इस वीडियो को आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है। प्रश्न संख्या 20 है आपके सामने गुरुत्वाकर्षण नियतांक का मान कितना होता है, तो कितना होता है? तो गुरुत्वाकर्षण नियतांक का जो मान होता है वो होता है 6.6734 गुणित 10 की पावर माइनस के 11 nm की पावर 2 अपॉन kg स्क्वायर, यानी 20 का राइट आंसर है ऑप्शन संख्या डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 21 है आपके सामने कि दंत एनामेल किसका बना होता है, तो किसका बना होता है? तो ये बना होता है कैल्शियम फॉस्फेट का दंत एनामेल। 21 का राइट आंसर ऑप्शन संख्या डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 22 है आपके सामने कि पृथ्वी के चारों ओर चंद्रमा की परिक्रमा किस कारण से होती है, तो कौन से कारण से होती है? तो पृथ्वी के चारों ओर जो चंद्रमा की परिक्रमा होती है वो गुरुत्वाकर्षण के कारण होती है। 22 का राइट आंसर ऑप्शन संख्या सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 23 है आपके सामने कि फास्फोरस की परमाणुकता किस प्रकार की होती है, तो किस प्रकार की होती है फास्फोरस की परमाणुकता? तो ये होती है चतुपर्माणिक। 23 का राइट आंसर ऑप्शन संख्या ए ऐसे प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 24 है आपके सामने कि किसमें आकर्षण बल अधिक होते हैं, तो किसमें होते हैं? 24 का राइट आंसर आपको बताना है। तो ठोस में आकर्षण बल अधिक होते हैं। 24 का राइट आंसर ऑप्शन संख्या सी इस प्रश्न का राइट आंसर है वो हो जाएगा। प्रश्न संख्या 25 है आपके सामने कि यदि कार्य का मान ऋणात्मक हो तो जिस निकाय पर कार्य हो रहा है उसकी ऊर्जा का परिणाम क्या होगा या क्या होगी? 25 का राइट आंसर, तो उसका परिणाम में कमी होगी
ऑप्शन संख्या ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 26 से आपके सामने की ऊर्जा के चतुर्थ स्तर में समायोजित किए जा सकने वाले इलेक्ट्रॉन की अधिकतम संख्या कितनी होगी? तो कितनी होगी? तो इलेक्ट्रॉन की जो अधिकतम संख्या होगी वो होगी 32। 26 का आंसर ऑप्शन संख्या सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 27 से आपके सामने गतिज ऊर्जा कब बढ़ती है, ये आप लोगों को बताना है। अभी मैं आपको ऑप्शन दिखा रहा हूँ, बताइएगा 27 का राइट आंसर क्या होगा। 4 ऑप्शन है वो आपकी स्क्रीन पर शो रहे हैं। तो ये बढ़ती है गति के साथ। ऑप्शन संख्या डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 28 से आपके सामने की सरसों के फूल किस प्रकार के हैं? तो बताओ किस प्रकार के हैं सरसों के फूल। तो जो सरसों के फूल होते हैं ये उभयलिंगी होते हैं। 28 का राइट आंसर ऑप्शन संख्या सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 29 से आपके सामने की प्रतिरोधकता की एसआई इकाई क्या है? तो कौन सी है? तो प्रतिरोधकता की जो एसआई इकाई है वो है ओम। 29 का राइट आंसर ऑप्शन संख्या डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 30 से आपके सामने की समूह 1 में किस प्रकार के धातु को रखा गया है? तो किस प्रकार के धातु को रखा गया है समूह 1 में? तो क्षारीय धातु को रखा गया है। 30 का राइट आंसर ऑप्शन संख्या बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 31 से आपके सामने के अंतःस्रावी ग्रंथि से क्या स्रावित होता है? तो क्या स्रावित होता है? तो अंतःस्रावी ग्रंथि से हार्मोन्स स्रावित होता है। 31 का जो राइट आंसर है वो ऑप्शन संख्या बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 32 से आपके सामने टैलेक खनिज किस प्रकार के होते हैं? तो किस प्रकार के होते हैं? तो ये होते हैं सबसे नरम। 32 का राइट आंसर ऑप्शन संख्या सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 33 से आपके सामने क्विक सिल्वर किसे कहा जाता है? तो किसे कहते हैं क्विक सिल्वर? तो ये कहते हैं पारा को क्विक सिल्वर। 33 का राइट आंसर ऑप्शन संख्या डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 34 से आपके सामने कि मनुष्य की किस कोशिका में केंद्र नहीं होते हैं? तो बताओ कौन सी कोशिका में केंद्र नहीं होते हैं? तो मनुष्य की आरबीसी जो कोशिका होती है इसमें केंद्र नहीं होते हैं। 34 का राइट आंसर ऑप्शन संख्या सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 35 से आपके सामने कि द्रव्यमान और वेग का गुणनफल क्या कहलाता है? तो क्या कहलाता है? तो ये कहलाता है संवेग। 35 का राइट आंसर ऑप्शन संख्या डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। साथियों अभी तक आपको ये प्रैक्टिस सेट कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। प्रैक्टिस सेट पसंद आया तो प्लीज वीडियो को एक लाइक कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। अगर आप साइंस में अच्छा स्कोर करना चाहते हैं तो प्रतिदिन आप हमारे साथ साइंस का एक प्रैक्टिस सेट लगाइएगा जो आपके रेलवे एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। प्रश्न संख्या 36 है आपके सामने की घरों उद्योगों एवं वाणिज्यिक के प्रतिष्ठानों में उपयोग की जाने वाली ऊर्जा की आमतौर पर किसमें दर्शाया जाता है? बताओ 36 का राइट आंसर। तो इसे किलोवाट घंटा में दर्शाया जाता है। ऑप्शन संख्या ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 37 से आपके सामने की सबसे उत्तम किस्म की लोहा कौन है? तो कौन सा है? तो सबसे उत्तम किस्म का जो लोहा है वो है मैग्नेटाइट। 37 का राइट आंसर ऑप्शन संख्या बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 38 से आपके सामने की शैवाल की कितनी मुख्य प्रजातियां हैं? तो कितनी हैं? 38 का राइट आंसर। तो शैवाल की 3 मुख्य प्रजातियां हैं। ऑप्शन संख्या सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 39 से आपके सामने कि O2 का सबसे बड़ा स्रोत क्या है? तो कौन सा है? तो O2 का जो सबसे बड़ा स्रोत है वो है शैवाल। 39 का राइट आंसर ऑप्शन संख्या सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 40 से आपके सामने कि पृथ्वी पर कौन एक ऐसा जीव है जिसकी मृत्यु कभी नहीं होती है? तो कौन से जीव की मृत्यु कभी नहीं होती है? तो हाइड्रा की मृत्यु है
वो कभी नहीं होती है। 40 का राइट आंसर ऑप्शन संख्या ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 41 है आपके सामने, गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत किसने प्रदान किया था? तो किसने दिया था गुरुत्वाकर्षण के सिद्धांत? तो ये दिया था न्यूटन ने। 41 का राइट आंसर ऑप्शन संख्या ए इस प्रश्न का राइट आंसर है, हो जाएगा। तो साथियों, आपको आज का ये प्रैक्टिस सेट कैसा लगा कमेंट बॉक्स में आप लोग जरूर बताना। प्रैक्टिस सेट पसंद आया तो वीडियो को लाइक, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।